यदि अगर आप एक मजबूत इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो। एक बार यदि आपकी कमजोरियां दूर हो गई ना तो फिर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपको समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। धनु राशि वर्ष 2025 शनि की ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहता हूं धनु राशि वाले व्यक्तियों से कि अगर आपके मन में एक अनसेफ फीलिंग है, डर है, किसी तरीके का कोई भ्रम है, आपने हो सकता है कि आपने और भी सारी वीडियोस देखी होंगी धनु राशि शनि की ढैया के ऊपर, लेकिन ये कोई डर का प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले तो समझाने का है, आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो इसलिए आप जो भी मन के अंदर आपके अंदर भ्रम है, कंफ्यूजन है, डर है, वो निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं आपको कि आपको पता भी चलेगा और इसके साथ साथ आपको शनि से भी प्रेम हो जाएगा और करना भी जरूरी है। ठीक है, देखिए मार्च 2025 में आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 2.5 साल के लिए। इससे पहले आपकी शनि की ढैया कब शुरू हुई थी आपको पता है? 2004 में, सितंबर 2004 में शनि की ढैया लगी थी 2.5 साल के लिए। उसके बाद अब 20 साल के बाद लग रही है शनि की ढैया। ठीक है, हाँ, इससे पहले शनि की 7.5 लगी थी आपकी नवंबर 2014 में लगी थी शनि की 7.5, और वो 2023 तक थी, जनवरी तक। और 2023 और 24 में कुछ नहीं था, लेकिन अब लग रहा है शनि की ढैया। ठीक है, तो शनि की 7.5 तो आपकी लग चुकी है, तो वो तो 30 साल बाद आएगी अब, और अब शनि की ढैया है, राइट। लेकिन आपको समझाऊंगा कि ये शनि की ढैया जो लगेगी 30 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए, ये आपके लिए कैसी है, क्या होगा इस शनि की ढैया में, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है आपको, क्या क्या परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं शनि की ढैया पे करते हैं बात। और अभी आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ मिनट्स निकाल लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आपका डर और सब कुछ दूर हो जाएगा। देखिए धनु राशि है आपकी, ठीक है। शनि की ढैया जैसे मैंने बताया कि 20 साल के बाद लग रही है, 2004 के बाद अब लग रही है। शनि आपके 3rd हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 30 मार्च 2025 को। ठीक है, सबसे पहले इस हाउस को समझो तो आप शनि की ढैया को समझ जाओगे। ये केंद्र है 4th हाउस, और ये 4th हाउस होता है ऑल हैप्पीनेस का, सभी सुख सुविधाओं का माना जाता है 4th हाउस। और हमारी माता का विचार, मां का विचार भी 4th हाउस से ही किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी लग्जरियस चीजें हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये 4th हाउस से ही देखी जाती हैं। और इसके साथ जमीन, प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद और वाहन का विचार भी 4th हाउस से किया जाता है। अब जैसे ही शनि आपके यहां आएंगे, 4th हाउस में ढैया बनाएंगे, सबसे पहले तो आपके मन में एक चीज आएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो चेंज करने की सोचेंगे इस 2.5 साल के अंदर। लिख लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। इस 2.5 साल के अंदर 30 मार्च 2025 से 2.5 साल आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ करवाएंगे, या तो उसको रेनोवेट करना या उसको आगे बढ़ाना, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, चाहे वो फिर बहुत छोटा हो या फिर वो बहुत बड़ा होगा जरूर। क्योंकि शास्त्र कहता है, हमारे पराशर जी कहते हैं कि शनि जिस हाउस में बैठते हैं ना, जिस हाउस में शनि गोचर करते हैं, वहां हमें हमारे कर्मों को एग्जॉस्ट करना पड़ता है, यानी कि वहां हमें कर्मों को लगाना पड़ता है उस हाउस में, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। शनि न्यायाधीश हैं, वो कभी गलत नहीं करेंगे। आज के वर्तमान में न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा द्वारा नियुक्त हैं, वो गलत नहीं हो सकते। यानी कि हमें वहां पर अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा इस हाउस में, हमें अपने कर्मों को बाकी जगहों पे नहीं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचने लग जाएंगे, हमारा ध्यान वहां जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी घर परिवार में। यानी कि आपकी धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी घर परिवार के अंदर। सोचेंगे आप कि मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, मैं कोई वाहन लेना चाहता हूं, समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन इस 2.5 साल के अंदर आप ले लोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन करूं, मैं कोई प्लॉट खरीदूं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप ऐसे करने की सोचेंगे, जाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, दौड़ करेंगे, भाग दौड़ करेंगे आप ऐसी चीजों के लिए। ऐसे दिख रहा है, मशीन, वाहन, प्रॉपर्टी,
घर की कुछ ना कुछ लग्जरियस चीजों को लेकर आप उस पर भागदौड़ करेंगे, उन चीजों को लेने का सोचेंगे, प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं, और लेंगे भी, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अब ये जो शनि की ढैया आएगी ना, ये कुछ चीजों में नेगेटिव है, इसको सुन लो ताकि आप पहले अवेयर हो जाओ। शनि जो है आपके चंद्रमा को देखेंगे 10वीं दृष्टि से धनु राशि पे। ठीक है, जब शनि की पनौती लगती है, 7.5 की अलग चीज है, जब शनि की पनौती लगती है तो चंद्रमा पे दृष्टि पड़ती है। यहां पे कहीं ना कहीं ये बेवजह का सोचना और बेवजह की चीजों को लेकर तनाव ले लेना। एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। हाँ, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी, सभी चीज एनर्जी पे डिपेंड है। हम जैसे सोचते हैं, जिंदगी का, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों कि हम जो मानते हैं, हम जो सोचते हैं, वही चीज हमारे जीवन में होने लगती है। हम जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक बात और कहूंगा आपसे कि स्वर्ग और नरक यही है, इस धरती पे है। कहते हैं ना लोग कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। अरे किसी ने बोला क्या जाके मरने के बाद? किसी ने फोन किया क्या वहां से, या किसी ने वहां से कोई संदेशा भेजा कि वो नरक में है, स्वर्ग में? जब आपने कर्म यहां किए हैं इस धरती पे, तो यहीं पे ही भोगना पड़ेगा। और वो शनि ही है जो कर्म का फल देने वाले प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो जब भी शनि की ढैया लगती है और चंद्रमा पे दृष्टि होती है, तो यानी कि इंसान जो ज्यादा सोचने लग जाता है, तरह तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाता है, नेगेटिव चीजों को। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि नेगेटिव चीजों को दूर करें, अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव बना के चले। इसके लिए उपाय बताऊंगा आपको, क्योंकि सबसे मेन हमारा मन सो जातक, मन जैसा कहता है वही चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं। तो मन पे कंट्रोल करें, पॉजिटिव हो जाएं, बिल्कुल अपने ऑरा, अपने वाइब्स को पॉजिटिव रखें। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ, आपका संतान पक्ष, आपके स्टडीज, आपका लव रिलेशन, आपके सभी रिलेशन पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में होंगे, तो आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और आपका काम करने का मन लगेगा। तो इसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा, बाकी कोशिश कीजिएगा। अब शनि जो है आपके 10वें घर को देखेंगे, यहां पर करियर में परिवर्तन होगा। करियर में परिवर्तन होने की संभावना 70 to 90% है 2025 में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जहां पर आप काम कर रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं, तो आप अपने करियर में परिवर्तन करते हुए देखे जाएंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। हाँ, बट लेकिन ये गलत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपके फ्यूचर की कहानी को लिखेगा। दोस्तों मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूं कि जो भी हमारे प्रेजेंट में हो रहा होता है ना, वो हमारे फ्यूचर को बहुत भली भांति लिख रहा होता है, और बहुत पॉजिटिव वे में। तो आपके पास कोई भी काम आएगा शनि की ढैया में, और आने वाले समय में ना तो कोई शनि की ढैया है बहुत लंबे समय तक, 10-11 साल तक, और ना ही कोई शनि की 7.5 है। 7.5 तो आपकी 30 साल बाद आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपकी फ्यूचर की कहानी को डेफिनेटली लिखेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट बढ़ेगा, यहाँ पर आपके काम करने का तरीका बहुत क्लीन हो जाएगा, आपको विदेशी गतिविधियों में फायदा होगा, एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मिलेगी। ठीक है ना। अब शनि जो है आपके 6ठे घर को भी देखेंगे। यहां पर इस 2.5 साल में धनु राशि वाले व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर लोन ले सकते हैं, चाहे वो गाड़ी को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, क्योंकि जब खुद शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो ये चीज तो आप लोगे कहीं ना कहीं तो लेने की सोचोगे कि मैं कोई मशीन लूं, मैं कोई वाहन लूं, मैं कोई प्रॉपर्टी लूं, मैं कुछ लूं, मतलब कोई बड़ी चीज लेने की सोचोगे। और वहां पे शनि की दृष्टि 6ठे घर में, यानी कि लोन के साथ में लोगे तो लोन तो एक्टिव होगा इस 2.5 साल के अंदर, चाहे वो 25 में हो 26 में हो, लेकिन होगा अभी। ठीक है, अब शनि जो है आपके 1st हाउस को भी देख रहे हैं। यहां पर ना एक चीज कहूंगा आपसे कि लव लाइफ में जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि लव लाइफ में किसी तरीके का कोई शंका ना पालें, कोई डाउट्स ना क्रिएट करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी लेकिन ये एक चीज कहूंगा आपसे कि ये बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ में, बहुत आपको एक कहते हैं कि बहुत आप अंदर से कैसे हो, इंटरनली कैसे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप। और शनि की दृष्टि 6ठे घर में भी है, तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो डेजिनेशन भी बढ़ेगी पॉजिटिवली। यहां पर शत्रु भी कहीं ना कहीं हिडन शत्रु बनेंगे, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 6th हाउस। ठीक है, कुछ लोग आपसे पैसे मांगने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करें, कहीं पर भी पैसे दें, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा केयरफुली और अपनी जन्म कुंडली को दिखवाकर। अब यहां पे शनि, एक बात कहूंगा महत्वपूर्ण, शनि की ढैया लग तो रही है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, स्वयं राशि के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये शनि ना आपको ना यहां से यहां लेकर जाने वाले होंगे शनि की ढैया में। ध्यान रखना, ये धनु राशि वाले व्यक्ति शनि अच्छे हैं कुंडली में तो बहुत ऊपर लेके भी जाएंगे शनि आपको,
बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और वहीं आपकी कुंडली में शनि नीच के होंगे ना, तो तनाव के साथ में बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी करवा सकते हैं। बस सिर्फ कुंडली में शनि की स्थिति बहुत गजब की होनी चाहिए, राइट। और बाकी जो जनरल प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको बताया गोचर के हिसाब से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो कोई लोग आपके बारे में बोल रहा है आप उनको बेवकूफ समझे, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 बार डेली करना है। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः डेली। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा आपको जीवन। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ पे। धन्यवाद।